साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10th और क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं, क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं प्यारे बच्चों, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोगों का चल रहा है त्रिभुज। और त्रिभुज के पोर्शन में भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय यानी पहला प्रमेय, और आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम। यानी आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय को थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। तो हम लोगों ने थेल्स का प्रमेय जाना और उसका विलोम जाना। तो आज जो है हम लोग तीसरा थ्योरम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रमेय 6.3 यानी तीसरा थ्योरम है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है प्यारे बच्चों? इसका साधारण प्रतिज्ञा है, यानी स्टेटमेंट इसका साधारण प्रतिज्ञा है प्यारे बच्चों, साधारण प्रतिज्ञा है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसीलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों के, प्यारे बच्चों हमारा स्टेटमेंट क्या है, साधारण प्रतिज्ञा क्या है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो साधारण प्रतिज्ञा क्या है प्यारे बच्चों? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती हैं, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्यारे बच्चों स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में ही, साधारण प्रतिज्ञा में ही दो चीजें छिपी होती हैं प्यारे बच्चों। वो क्या छिपी होती हैं? जो दिया है स्टेटमेंट में, जो दिया है वो छिपा होता है और जो सिद्ध करना है वो भी छिपा होता है प्यारे बच्चों। तो क्या दिया हुआ है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ तक तो आपको दिया है, दो त्रिभुज दिया है और उनके संगत कोण बराबर हैं, ये दिया है। तो प्रूफ क्या करना है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं प्यारे बच्चों। और अगर संगत भुजाएं समानुपाती हो गई तो इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इतना आपको सिद्ध करना है। और दिया क्या है? दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। तो देखिए इसके बाद फिगर बनता है। ये प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज बनाएंगे जिनके संगत कोण बराबर हैं, ये दिया हुआ है। दूसरा DEF, और जानबूझ के त्रिभुज DEF की भुजाओं को त्रिभुज ABC की संगत भुजा से बड़ी कर देंगे। तो ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F।
अब अभी हमने आपको बताया कि स्टेटमेंट में दो चीज़ें छिपी होती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें, दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो वो हमने आपको समझा दिया। क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में और त्रिभुज DEF में क्या दिया है प्यारे बच्चों, कोण, इनकी संगत कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, यानी कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC और DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B इज इक्वल टू कोण E और कोण C इज इक्वल टू कोण F, ये दिया है प्यारे बच्चों आपको। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो सिद्ध करना है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी सिद्ध करना है AB अपान DE, भुजा AB के संगत भुजा क्या होगी दूसरे वाले त्रिभुज की D, BC के संगत क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों EF और AC के संगत क्या हो जाएगा DF। तो क्या दिया है कि इनके संगत कोण बराबर हों तो सिद्ध क्या करना है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी AB अपान DE इज इक्वल टू BC अपान BC के संगत भुजा है प्यारे बच्चों EF इज इक्वल टू AC अपान AC के संगत भुजा है त्रिभुज DEF की DF। ये हमें प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें हम रचना भी करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे, हमने जानबूझ के क्या किया है कि त्रिभुज DEF की भुजा को त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं से बड़ा रखा है। वो किस लिए, इसी रचना के लिए ही। तो हम रचना क्या करेंगे कि भुजा DE में बिंदु P और भुजा DF में बिंदु Q इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, क्या किया, भुजा DE में बिंदु P और DF में बिंदु Q इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC। अब PQ को मिला दीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या इसमें आपने रचना किया है, D में बिंदु P तथा DF में कौन सा बिंदु प्यारे बच्चों, DF में बिंदु Q, कौन सा बिंदु Q, DF में बिंदु Q इस प्रकार लिया कि किस प्रकार लिया प्यारे बच्चों, अभी हमने बता दिया कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC। अब देखिए उत्पत्ति प्यारे बच्चों, तो देखिए उत्पत्ति हम कैसे करेंगे इसकी। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। और वो किस तरह करेंगे, हमको कोण A बराबर कोण D दिया है प्यारे बच्चों, और AB बराबर DP रचना से
और AC बराबर DQ रचना से। तो यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण के क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इन दोनों त्रिभुजों के 6 अवयव बराबर होंगे, तीनों संगत भुजा बराबर होगी, जो कि है नहीं है, जो तीनों संगत भुजा बराबर हो जाएगी और तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो इतना प्रूफ करने के बाद हम क्या प्रूफ करेंगे, कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q, ये प्रूफ कर देंगे। अब देखिए कोण B बराबर कोण E हमको दिया है और कोण B बराबर कोण P अभी सिद्ध किया गया है, तो कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। तो कोण B P और E बराबर होगा, तो ये दोनों कैसे कोण होंगे, संगत कोण होंगे। और संगत कोण तभी बराबर होंगे जब PQ और EF समांतर हो जाएंगे। और इतना प्रूफ करने के बाद इसमें थेल्स का थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद हम सिद्ध कर देंगे कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो एक बार फिर से देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। हमारे पास वो दशा है, कैसे, कोण A बराबर कोण D हमको दिया है, AB बराबर DP रचना से प्यारे बच्चों, AC बराबर DQ रचना से। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज यानी ABC और DPQ क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम जैसे ही सिद्ध हुए इन दोनों त्रिभुजों की 6 अवयव बराबर होंगे, तीनों संगत भुजा बराबर होगी, तीनों संगत कोण बराबर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो तीनों संगत कोण को हम बराबर करेंगे तो कोण B बराबर कोण P हो जाएगा और कोण C बराबर कोण Q हो जाएगा। लेकिन कोण P बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E आपको दिया है और कोण B कोण P के बराबर हुआ, तो इसका मतलब कोण P और कोण E बराबर हो गया प्यारे बच्चों। और जैसे ही ये बराबर हुआ तो ये संगत कोण हो जाएंगे और संगत कोण तभी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी PQ और EF समांतर होंगी। उसके बाद थेल्स अप्लाई करेंगे और सिद्ध कर देंगे कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज ABC और DPQ को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में ध्यान दीजिएगा, कोण A बराबर कोण D दिया है कि दोनों त्रिभुजों की संगत कोण बराबर है। देखिए स्टेटमेंट में यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, यानी कोण A बराबर कोण D दिया है और प्यारे बच्चों AB बराबर DP रचना से और प्यारे बच्चों AC बराबर DQ, ये भी रचना से। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये भी रचना से। तो यदि एक त्रिभुज की दो भुजा AB और AC है और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, इसमें दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, यानी ये है भू को भू, यानी SAS कॉन्जुगेंसी सर्वांग समता। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए ABC और DPQ प्यारे बच्चों, तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे और संगत भुजा भी बराबर हो जाएगी। हमको जो भी जरूरत हो वो CP/CT से कर सकते हैं। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण P, कोण P का मतलब DPQ। तो फलस्वरूप कोण B बराबर हो जाएगा कोण DPQ। अब प्यारे बच्चों कोण B बराबर कोण E हमको दिया है, कोण B बराबर कोण E दिया है, तो कोण B के स्थान पे कोण E हम लिख सकते हैं, कोण E बराबर कोण DPQ।
बिकॉज ऑफ कोण बी बराबर कोण ई दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, कोण ई बराबर क्या आ गया, कोण ई बराबर कोण DPQ, यानी ये कोण बराबर आ गया, परंतु ये संगत कोण हैं और संगत कोण तभी बराबर होंगे जब EF और PQ समांतर होगा। परंतु ये संगत कोण हैं। परंतु ये संगत कोण है प्यारे बच्चों, और संगत कोण तभी बराबर होंगे, संगत कोण तभी बराबर होंगे प्यारे बच्चों जब क्या हो कि भुजाएं PQ और EF क्या हो, पैरेलल हो। जब PQ समांतर EF हो। अब PQ EF के समांतर हो गया तो आप आइए थेल्स के प्रमेय में। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यानी EF के समांतर खींची गई रेखा यानी PQ त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं यानी DE और DF को जिन दो बिंदुओं पे काटती हैं यानी P और Q, तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। फिर से एक बात सुनिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, तो देखिए त्रिभुज DEF में PQ के समांतर कौन सी EF के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, PQ, जो D को P पर और DF को Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है यानी P और Q, बिंदु P जो है AB D को P पर प्रतिच्छेद कर रहा है और Q DF को Q पर प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर से ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर समझने में थोड़ा त्रुटि हो रही होगी तो इस बार फोकस हो जाइए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हैं वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ EF के समांतर PQ है जो त्रिभुज DEF की अन्य दो भुजा DE और DF को P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी बिंदु P D को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जो बिंदु Q भुजा DF को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लग जाएगा थेल्स का प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा DP अपान PE इज इक्वल टू DQ अपान QF। प्यारे बच्चों हमें DP और DQ को सेफ रखना है, बचाए रखना है, तो हम क्या करते हैं इसका रिवर्स मार देते हैं यानी विलोमा अनुपात लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा PE अपान DP इज इक्वल टू QF अपान DQ। क्यों, विलोमा अनुपात से। अब जब विलोमा अनुपात आपने लगाया तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ने पे DP आपका सुरक्षित रहेगा, P घटना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, QF बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा जो बढ़ना होगा। तो देखिए एक जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा PE अपान DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF अपान DQ प्लस 1।
1 को 1/1 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और आप डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर कर लें, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, हर का आपस में गुणा। तो P प्लस DP अपान DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ अपान DQ। अब देखिए प्यारे बच्चों, P प्लस DP जुड़ जाएगा, P और DP प्यारे बच्चों जुड़ जाएगा, तो P और DP जुड़ के हो जाएगा D, क्या हो जाएगा DE, DE अपान DP इज इक्वल टू QF और DQ भी जुड़ जाएगा, तो QF प्लस DQ ये जुड़ के हो जाएगा DF, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों DF अपान DQ। फिर एक बार रिवर्स घुमा दीजिए इसको, तो क्या मिल जाएगा DP अपान D इज इक्वल टू DQ अपान DF। अब देखिए प्यारे बच्चों, DP के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं AB, तो क्या हो जाएगा AB अपान DE इज इक्वल टू DQ को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों AC, तो AC अपान DF। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बिकॉज ऑफ DP बराबर AB और DQ बराबर AC बाई कंस्ट्रक्शन रचना से। अब इतना हो गया प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि क्या सिद्ध कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि AB अपान DE की वैल्यू AB अपान DE इज इक्वल टू क्या सिद्ध कर सकते हैं BC अपान EF भी। जैसे यहाँ पे AC अपान DF आया है, उसी प्रकार हम AB अपान DE को किसके इक्वल सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार BC अपान EF, इसको सेकेंड कर दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट व सेकेंड से इक्वेशन, फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट व सेकेंड से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हाँ देखिए क्या आया है AC अपान DF बराबर क्या है AB अपान D, क्या है प्यारे बच्चों AC अपान DF बराबर है AB अपान D, AC अपान DF बराबर क्या है प्यारे बच्चों AB अपान D, AC अपान DF बराबर क्या है प्यारे बच्चों AB अपान D। ये देखिए AB अपान D और AB अपान D किसके बराबर है, BC अपान EF के बराबर है, यानी तीनों ही अनुपात बराबर हो गए। तो क्या आ गया AB अपान D इज इक्वल टू, यहाँ ही कर दीजिए BC अपान EF, BC अपान EF इज इक्वल टू AC अपान DF। प्रूव्ड प्यारे बच्चों, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। थ्योरम बेहतरीन ढंग से सर्वांगसम कैसे सिद्ध किया गया ये बताया गया, फिर संगत भुजाएं कैसे समानुपाती सिद्ध की गई ये बताया गया। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी थ्योरम की जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।